रावलपिंडी के थाना पीर बथाई के इलाके में जरगे के हुक्म पर शादीशुदा खातून का मुबैना कत्ल। खातून का दूसरा शौहर उस्मान नामी नौजवान सामने आ गया और पुलिस को गिरफ्तारी दे दी है। मकतूला और उस्मान के निकाह की दस्तावेज भी सामने आ गई। मकतूला ने मुजफ्फराबाद में 12 जुलाई को उस्मान से निकाह किया था। उधर खातून की कब्र तैयार करने वाले गिरफ्तार गोरकन ने भी पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। गोरकन का कहना है कि लड़की को कत्ल करने के बाद 17 जुलाई को सुबह 5:30 बजे दफन किया गया। लड़की की कब्र तैयार करने के लिए कब्रिस्तान कमेटी के मेंबर गुल बादशाह ने फोन पर हिदायत की। मकतूला की लाश लोडर रिक्शे पर लाई गई। कब्र तैयार होने तक रिक्शा कब्रिस्तान में ही खड़ा रहा। खैबर पख्तूनख्वा में महकमा लाइफ स्टॉक की 80 गाड़ियां गायब होने का बड़ा इंकशाफ सामने आया है। दस्तावेजात के मुताबिक सरकारी गाड़ियां मंसूबों के लिए खरीदी गई थी। बात कर लेते हैं शहजादा फाहद से। शहजादा फाहद बताइएगा, रिपोर्ट में मजीद क्या बताया गया है? जी बिल्कुल, महकमा लाइफ स्टॉक ने 200 से जायद जो गाड़ियां थी वो मुख्तलिफ महकमों के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के लिए खरीदी थी, जिनमें 2007 से 2021 तक जो प्रोजेक्ट थे उनके लिए जरूरी थी कि ये गाड़ियां खरीदी जाए। ताहम ऑडिट रिपोर्ट में 80 जो गाड़ियां हैं उसके गायब होने का इंकशाफ हुआ है। ये इंकशाफ ऑडिट रिपोर्ट में जब इंक्वायरी बनी और गाड़ियों की तफसीलात का पता किया गया तो गाड़ियां मौजूद नहीं थी। ऑडिट रिपोर्ट के दौरान जो गाड़ियां हैं इनका रिकॉर्ड भी पेश नहीं किया जा सका। ये भी बताया जा सकता है कि महकमा एक्साइज के मुताबिक जो 80 गाड़ियां हैं वो डीजी लाइफ स्टॉक के नाम पर रजिस्टर्ड थी। रजिस्ट्रेशन के बावजूद गाड़ियां गायब हैं और फील्ड वर्क या दफातर में मौजूद नहीं पाई गई। ऑडिट रिपोर्ट में महकमा लाइफ स्टॉक की गायब सरकारी गाड़ियों का पता लगाने की सिफारिश भी की गई है। इस हवाले से सिफारिश भी की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। गजा की सूरत हाल पर बात करते हैं। अमरीका गजा में जल्द जंगबंदी मुआहदे के लिए पुरुमीद है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि सोसियोलॉजी विटकोफ गजा जंगबंदी मुआहदे के करीब हैं, जबकि हम पुरुमीद हैं कि किसी भी दिन हमारे पास जंगबंदी मुआहदा होगा। मुआहदे के तहत लाशों और निसफ यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। 60 रोज़ा जंगबंदी मुआहदे का इख्तिताम और बाकी यरगमाली भी रिहा होंगे। मार्को रूबियो ने मजीद कहा कि गजा में जो कुछ हो रहा है उसका एक आसान हल मौजूद है। हमास तमाम यरगमाली रिहा करे, हथियार डाल दे तो जंग खत्म हो जाएगी। इसराइली हरधर्मी बरकरार, भूख और अफलास का शिकार फ़लस्तीनियों से एक और उम्मीद छिन गई। इमदादी सामान लेकर जाने वाले बहरी जहाज़ पर कब्जा कर लिया। बहरी जहाज़ इटली से बच्चों के लिए खुराक, दवाएं और दीगर इमदादी सामान लेकर रवाना हुआ था। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली एहलकारों ने ज़बरदस्ती कश्ती पर चढ़ाई की। बहरी जहाज़ पर इसराइली कब्जे के थोड़ी देर बाद ही लाइव वीडियो नशरियात भी बंद हो गईं। इसराइली फ़ौज ने जहाज़ पर सवार निहत्ते बैनुल-अक़वामी समाजी कारकुनों पर असलहा भी ताने रखा। जहाज़ पर सवार 21 रुकनी अमले में डॉक्टर्स, इमदादी रज़ाकार और अरकान पार्लियामेंट सवार हैं। दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक और अवाम के शदीद एहतजाज और दबाव के बाद गजा के अवाम के लिए इमदादी सामान की तरसील शुरू कर दी गई है। मिस्र से मुतअद्दिद इमदादी ट्रक रफा क्रॉसिंग के जरिए गजा में दाखिल हुए हैं और इन ट्रकों में ग़िज़ा और इंफ्रास्ट्रक्चर का सामान मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल की जानिब से इमदाद की तरसील के लिए गजा के कुछ इलाकों में कार्रवाइयों में 10 घंटों के वक्फे का ऐलान किया गया है। गजा में भूख को जंगी हथियार बनाने पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक समेत इसराइल में भी एहतजाज। तल अवीव में सैकड़ों शहरियों का अमरीकी सफारतखाने की तरफ मार्च, हुकूमत से जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। इसराइल के दीगर शहरों में भी एहतजाज किया गया और साथ ही साथ भूख को हथियार बनाना जंगी जुर्म, गजा अकेला नहीं के नारे भी लगाए गए। गजा में भूख को जंगी हथियार बनाने पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक समेत इसराइल में भी एहतजाज किया गया। तल अवीव में सैकड़ों शहरियों का अमरीकी सफारतखाने की तरफ मार्च, हुकूमत से जंगबंदी का मुतालबा किया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा है कि आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी है, उसकी रिहाई के लिए सबसे ज़्यादा कोशिशें हमने की। साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन से खुद रब्ता किया था। सदर जो बाइडन के दौर के आखिर में सज़ा मुआफ़ी की दरख्वास्त भी दी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को ज़ायरीन की नई पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की वज़ीर हवाबाजी को ज़ायरीन के लिए ख़ुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत। मुलाकात में बलूचिस्तान की अमन अमान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला को गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने की भी हिदायत।
ज़ायरीन को रवा साल ज़मीनी रास्ते से इराक और ईरान जाने की इजाज़त नहीं होगी। फैसला वज़ारत ख़ारिजा, हुकूमत बलोचिस्तान और सिक्योरिटी इदारों से मुशावरत के बाद किया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पर लिखा, यह मुश्किल फैसला अवामी तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती के पेश नज़र किया गया है। ज़ायरीन फ़ज़ाई रास्ते से इराक और ईरान का सफ़र कर सकेंगे। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका इदारों को परवाज़ों में इजाफे की हिदायत की है। ज़ायरीन की सहूलत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा परवाज़ें दस्तयाब होंगी। हुकूमत ज़ायरीन के सफ़र को महफूज और आसान बनाने के लिए पुरज़्म है। बात करेंगे मौसम की, तो पंजाब में कल से 31 जुलाई के दौरान बारिशों की पेशगोई। मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा, दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मानसून बारिशों के दौरान 26 जून से 27 जुलाई तक के नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक मानसून बारिशों से मजमूई तौर पर अब तक 272 अफराद जाम बहक, 655 जख्मी हुए हैं। जाम बहक होने वालों में 132 बच्चे, 93 मर्द, 47 खवातीन शामिल हैं। पंजाब में सबसे ज़्यादा 145 अफराद जाम बहक हुए हैं, 514 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 64 अमवात हुई हैं, 80 जख्मी हुए हैं। सिंध में 25 अफराद जाम बहक, 40 जख्मी हुए। बलोचिस्तान में 20 अमवात, 4 जख्मी। आज़ाद कश्मीर में 2 अमवात, 10 जख्मी हुए। इस्लामाबाद में 8 अफराद जाम बहक हुए। सानहा सवात इंक्वायरी रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल दरामद का ये मामला है। महकमा दाखिला KP का IG जुल्फ़िकार हमीद को खत, सवात इंक्वायरी रिपोर्ट में सिफारिशात पर मिनवन अमल दरामद किया जाए। ज़राए के मुताबिक सवात पुलिस की गफलत और दफ़ा 144 पर मुकम्मल अमल दरामद न करने की इंक्वायरी की जाए। मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ 60 दिन में कार्रवाई की जाए। 30 दिन में कानून और ज़वाबित में खामियाँ दूर करके नया निज़ाम वज़ा किया जाए। दरिया के किनारे इमारतों और सेफ्टी के लिए नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 30 दिन में नाफिज किया जाए। पुलिस को दफ़ा 144 का सख्ती से नफाज यकीनी बनाने की हिदायत दी जाए। हसास मकामात पर पुलिस की नुमाया मौजूदगी और वार्निंग साइन बोर्ड नस्ब किए जाएँ। DGISPR का GC यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा, तुलाबा का जज्बा दीदनी। GC यूनिवर्सिटी लाहौर में तुलाबा का मिली नगमी का शानदार मुजाहरा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की आमद पर यूनिवर्सिटी की फजा पाक फौज के हक में नारों से गूंज उठी। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस की कामयाबी पर नौजवानों का इजहारी यकजहती, जज्बा हुब्बुल वतनी नुमाया। GC यूनिवर्सिटी के हॉल में मिली नगमे की गूंज, तुलाबा ने पाक फौज को दिल से सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला की बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान से मुकाबले के दौरान शहीद होने वाले मेजर रब नवाज गिलानी के घर मुजफ्फराबाद आमद। मोहसिन नकवी ने शहीद मेजर रब नवाज गिलानी के वालिद सैयद तारिक गिलानी और दीगर अहल खाना से मुलाकात की। शहीद मेजर रब नवाज गिलानी को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला ने शहीद मेजर रब नवाज गिलानी के वालिदैन के अज़्म हौसले को सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में सुथरा पंजाब के बारे में तफसीली ब्रीफिंग, जबकि आलमी बैंक, यूरोप समेत दीगर ममालिक के तरक्याती इदारों का सुथरा पंजाब में सरमायाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी। व्हीकल ट्रिप काउंटिंग सिस्टम, व्हीकल ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में भी बताया गया। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट के तहत पहली मरतबा E-इनवॉइस और सैनिटेशन फ़ी की E-बिलिंग पर ब्रीफिंग। पंजाब भर में मजीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने पर इत्तेफाक हुआ है। मरियम नवाज ने कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। चंद अजला में सफाई बारे शिकायत का इजाला करेंगे। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में दुरुस्त काम न करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को निकाल बाहर किया जाएगा। आलमी बैंक के आला सतह के वफकार येलो लाइन BRT मनसूबे के साइट ऑफिस और जाम सादिक पुल के करीब जारी तामीराती कामों का दौरा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और MD सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी के वफ़द का इस्तकबाल किया। साइट ऑफिस आमद पर आला सतह का इजलास। शर्जील मेमन ने वफ़द को येलो लाइन BRT से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। शर्जील मेमन ने येलो लाइन BRT मनसूबे की फ़ातियत, अहमियत और पेशरफ्त पर रोशनी डाली। कहा, येलो लाइन BRT कराची का एक स्ट्रेटेजिक और विजनरी मनसूबा है। मकसद आवाम को तेज़, सस्ती और महफूज सफरी सहूलियात देना है। मनसूबा शाहराह नूरजहां से कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और लांडी तक मुहित होगा। येलो लाइन न सिर्फ शहरियों की नकलो हरकत को बेहतर बनाएगी, बल्कि मुआशी सरगर्मियों को भी फ़रोग़ मिलेगा।